बंदों से हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको बंदत मिट्टी ही छैल छबीलो श्याम। ये एक हित रस रसिक श्री हरिदास तोमर जी महाराज हुए। ये बड़े ही अनन्य रसिक थे। हरिदास छात्री में तोमर कुल उत्पन्न, बसत गांव सोड़ी गने परम रसक अनन। ये जो है सोड़ी गना एक जगह थी, वहाँ के रहने वाले थे। श्री हरिवंश तनय बन चंदो, तिनके सुत नागर रस कंदो। तिनके शेष धर्म सन त्यागी, समुद्रग सम नहीं अन्यो। जब ते गुरु को पाछो लीनो, प्रभु सेवा में तन मन दीनो। श्री हरिवंश महाप्रभु जी के पुत्र हुए हैं श्री बनचंद्र जी महाराज, और उनके जो पुत्र थे वो नागर वर्जी महाराज थे, और ये नागरवर जी के शिष्य थे। और इनके नागरवर जी महाराज के भी एक से एक दिव्य शिष्य हुए हैं, बड़े त्यागी हुए हैं। और ये अपने नेत्रों से राधा वल्लभ लाल जी के अलावा और कुछ नहीं देखा करते थे। इनकी ये निष्ठा दृढ़ थी कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। मिलिए तहाँ निशंक है, कीजिए तिन सो प्रीत। रसना कटे जो अनुरटो, निरखे अन्न फुटे नैन। श्रवण फुटे भी अन्न सुने, बिन राधा यशुदैन। हा जब ते गुरु को पाछो लीनो, प्रभु सेवा में तन मन दीनो। पिता विरोध करे दुखदाई, त्यों त्यों प्रभु सो प्रीति सबाई। जाति कुटुंब सबै दुख पावे, ये निसंक प्रभु के गुण गावे। पिता कहें हम क्षत्रि शूरो, मदरा मांस शिकार सुमूरो। क्षत्रि धर्म कियो इन नंसो, या के भय गयो सब वंशो। इनके जो पिताजी थे, ये इनके पिताजी धर्म के बड़े भारी विरोधी थे। और जैसे जैसे हरिदास तोमर की राधा वल्लभ लाल जी से प्रीति होती जा रही थी, वैसे वैसे इनके पिताजी विरोध करते थे। जाति के, कुटुंब के, परिवार के सब इनसे बड़े दुखी थे, क्योंकि ये मांसाहार आदि नहीं करते थे। लेकिन ये संसार के दुख का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और ये निशंक होकर प्रभु के गुण गाते रहे। पिता कहे, अरे पिताजी इनके कहते हैं, तुम कैसे क्षत्रिय हो, कैसे हमारे लड़के हो, मदरा नहीं पीते हो, मांस नहीं खाते हो, और हम लोग तो उसी में चूर रहा करते हैं। क्षत्रिय धर्म की उन्नंशो, तुमने तो हमारे क्षत्रिय कुल के ही नाश कर दिया है। छोए छोए मार में कुबचन सुनावे, ये सौ में प्रभु लख लड़ावे। एक समय जो सर्प विषधारी, दसों पाँव में निसे अंधियारी। और संग के मारन लागे, ये उठता है बचावन भागे। रक्षा कर विष धरें बचायो, बाहु में प्रभु रूप दृढ़ायो। एक दिन क्या हुआ कि इनको सांप ने काट खाया। जब इनको सांप काटने लगा, सभी लोग इनको मारने के लिए सांप को आ गए, लेकिन इन्होंने उसी हालत में दौड़ करके सांप को बचाया और कहने लगे, सांप में भी तो हमारे प्रभु विराजमान हैं, हम इसको कैसे मार सकते हैं। विष न चढ़ो जिनके यह रीति, काल ब्याल उल्टो भय भीति। और सुनो इनको जस पावन, रसिक अनन्यन के मन भावन। इनके कोई जहर नहीं चढ़ा है,
और ये भजन में मस्त रहे हैं। ऐसे अनन्य रसिक थे। इनके चरित्र और भी आप सुनिए। एक साधु इनके घर आयो, उन ओट पा अटपटो छायो, कहन लगो तुम सुनो उदारो, हमें देहुती घर भंडारो, तभी न कही पहले ही तेरो, हाँ तो जन्म जन्म को चेरो, बस्त तुम्हारी मैं को दाता, तुम ही ते यह सब जग विख्याता, ताते आपुन यहाँ बिराजो, यहाँ ना रहो जो मोते लाजो। एक दिन क्या हुआ कि एक इनकी परीक्षा करने के लिए साधु इनके आ गया, वृंदावन का वैष्णव, और वो वैष्णव आकर के कहने के लिए लग गया, महाराज एक काम करिए, ये अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना घर हमारे लिए दे दीजिए। तो ये बड़े मुस्करा के बोले, हम दे क्या दें, ये तो सब आपने हमको प्रसाद रूप में दिया है और आपकी ही वस्तु है। अब आप एक काम करो, ये सारी वस्तु आप ले लीजिए। और मैं तो ये चला, और ये उठ करके वहां से चल दिए। ऐसे दृढ़ थे। ताते आप यहाँ विराजो, अब आप ही यहाँ पर विराजो, यह के घर घर नींद जन को, आप मुदते उठ चले जुबन को, तब उन साधु सांच लख पायो, हरिदास को फिर बुलायो, कही तुम्हारे ममता नाही, तुम में प्रभु तुम हो प्रभु माही, जैसे सुने लखे अब तैसे, या कली में तुम तो बलि जैसे। साधु बोला, देख लिया महाराज, हम तो देखना चाह रहे थे, तुम जैसा सच्चा संत होना बहुत कठिन है, तुम्हारे बिल्कुल ममता नहीं है, और तुम में प्रभु हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान हैं, और तुमको प्रभु बहुत प्रिय हैं, और प्रभु को भी तुम बहुत प्रिय हो। जैसा हमने तुम्हारे विषय में सुना था, वैसे ही तुम्हारे प्रति हमने देखा है। ये कलयुग में तुम्हारा जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, कलयुग के बलि हो तुम। ऐसे कहे वह जन उठ गयो, अपनो कर फिर इनको दयो, और अद्भुत एक चरित्र, ताहि सुनत और होए पवित्र। ऐसे कह के वो साधु बोला, मैं देखना चाह रहा था आपकी भक्ति, आपकी भावना, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। साधु ने वो सारी वस्तुएं लौटा दी हैं। और भी इनके चरित्रों को सुनो, जिनसे हृदय पवित्र हो जाता है। गुरु हरि भक्तन कौन समझाने, कबहू ने कि न अंतर माने, हाँ घर में साधु समूह पधारे, सबके पाए धोए सिर धारे, पुत्र कलत्र सुता तिन आगे, टहल करें सब लज्जा त्यागे, एक साधु के मन यह आई, इनकी सुता देख रत लाई, रहने लगो घर माज सुहायो, कन्या हूँ करो साधु कुभायो। एक परीक्षा इनकी बहुत हुई है। एक दिन एक रसिक और आ गए, और वो इनको टटोलने लगे कि देखो इनमें कितनी दृढ़ता है। कई दिन निवास किया, इनने भी रोका, सत्संग करने लगा, और इन्होंने इनकी बेटी से प्रेम कर लिया, और प्रेम का दिखावा करने लग गए कि ऐसा लगे बेटी से प्रेम करते हैं। और एक दिन यह भी इनकी परीक्षा थी। और एक दिन क्या देखते हैं कि ये छत पर चले गए, और सत्संग करते करते वहीं पर ये लेट गए, और इनकी बेटी भी वहाँ पर लेट गई। ये कोई साधारण बात नहीं थी, साधारण परीक्षा नहीं थी। ग्रीष्म निशलिख तिखने मिल जागे, भोर भये निद्रा रस पागे, हरिदास जो जाय निहारे, सोवत मिल दो देह उघारे, तब इनको ताछिन फुरे आई, अपनी चादर उन्हें उड़ाई, आप उतर नीचे के द्वारो, चौकी दई और निर्वारो। ये सवेरे जल्दी उठा करते थे। सवेरे जल्दी उठ के ये छत पर गए, तो इन्होंने आपत्तिजनक स्थिति में उन दोनों को देखा। लेकिन यह भी एक उनकी परीक्षा ही थी, यह वास्तविकता नहीं थी। यह साधु भी उनको जानना चाह रहा था ये कितने दृढ़ हैं। तो इन्हें बड़े संकोच लगा, और इन्होंने उसी समय जो है
अपनी चद्दर अपनी बेटी के लिए और महात्मा के लिए उड़ा दी। ऐसा कौन हो सकता है कलयुग में? इतनी गंभीरता, इतनी धैर्यता किन में हो सकती है? अनुकूल परिस्थिति में धर्म सब निभा लेते हैं, विपरीत परिस्थिति में कौन निभाएगा? जब रात्रि हुई है, रात को नींद इनकी खुली है, ये तो पहरा दे रहे थे कोई आ नहीं जाए। जब नीचे उतर आए, चार घड़ी पाछे टलमले, बसन संहारत उखटत चले, यह चादर कौने जो उड़ाई, मेरे बाप की सुता जताई, तब तो दो निपट सकुचाने, मरे कि जाहि डरे बिल खाने। जब दोनों सवेरा होने लगा, आंख खुली, चौंक गए, बोले ये चद्दर किसकी है? बेटी बोली हमारे पिताजी की चद्दर है ये तो। आप तो वो सोचने लगे भागूं, मर जाऊं, क्या करूं। नहावे के मिस डगरो साधु, जाके उर्जुर पूरत आधु, हरिदास लख संग सिधारे, मधुर बचन कहता अपने वारी, घर बाहर सौ वस्तु तुम्हारी, विमुख नहीं ताके अधिकारी, सावधान होए कीजिए काजो, हम ही न कछु जगत की लाजो। जब महात्मा वहां से भागने के लिए लग गए तो ये तो दरवाजे पे ही खड़े थे, पहरा दे रहे थे। इन्होंने कहा अरे साधु जी, अरे महात्मा कहाँ जा रहे हो? दंडौत की है। अरे मैं जो है आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सारी वस्तुएं तुम्हारी ही हैं, लेकिन सोच समझ के कार्य करना चाहिए। ये संसार के विमुख लोग हैं, जो संसार के विधर्मी हैं, ये इन बातों की व्याख्याएं बहुत गलत कर बैठते हैं, उससे सारा साधु समाज कलंकित होता है। सावधान जो को आगे दोष लखी पावे, तो सब संतन को जो सतावे, जब कोई साधुन को कह बैठे, वह दुख मेरे उर में बैठे। जब कोई साधुओं के लिए गाली देता है, टिप्पणी करता है, मुझे बहुत कष्ट होता है। दुष्टन पे निंदा ना करिए, ढीठ लगे ताते और खाइए, हासन उन साधु परम सुख पायो, गुरु समान माने सिर नायो। अब तो वो साधु जो है हरिदास तोमर के लिए गुरुजी मानने लग गया है, और इसकी बुद्धि बदल गई, हृदय बदल गया, भजन मार्ग में लग गया। बाहु को उपजो बैराग, प्रभु सो जो दृढ़ अनुरागो, श्री वृंदावन जमुना तीरो। देखो ये जमुना जी बह रही हैं, वृंदावन का परम पावन है स्थल है, दिव्य ये जमुना जी की धार है। और ये जो घाट हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये घाट साधारण नहीं है, ये दिव्य रत्नों से घाट जगमगा रहे हैं, दिव्य रत्नों से घाट जगमगा रहे हैं, और उनमें दिव्य रत्न लगे हैं, और यहाँ प्रिया प्रीतम किलोल कर रहे हैं। श्री वृंदावन जमुना तीरो, घाट समारो सर शिखर बंद कर बायो, प्रभु पधराय कियो मन भायो, जुगल किशोर स्वरूप सुहाए, राग भोग कर लाड़ लड़ाए। यहाँ थोड़े से आगे चलते हैं तो एक जुगल किशोर जी का मंदिर है वृंदावन में। ये परिक्रमा मार्ग में ही है, राधा वल्लभ लाल जी के पीछे भव्य मंदिर इन्होंने निर्माण करवाया था, और बहुत बड़ा घाट बनवाया था, जो कालांतर में दब गया है। कम से कम 2-2 मंजिल उसके नीचे दबे हैं। अभी बहुत सारा कार्य चल रहा था, कई घाट निकले थे, और भी ये निकलने वाला था, लेकिन तभी ये पूरा विश्व परेशान हो गया। एक कोरोना जो आ गया है, इससे सब परेशान हैं। इसका एक ही उपाय है, नाम जाप करिए, नाम स्मरण करिए, एकांत में बैठ के प्रभु का चिंतन करिए, ही मंगलकारी है। जुगल किशोर स्वरूप सुहाए, राग भोग कर लाड़ लड़ाए, गुरु गुरुकुल सब सो अनुरक्ति, जथा जोग्य रिझे कर भक्ति। और इन्होंने जुगल किशोर जी को विराजमान करके राग भोग की अष्टयामी सेवा स्थापित की है। गुरु और गुरुकुल में इनका अनुराग था, जो इनसे अधिक से अधिक सेवा ये गुरुकुल की करते थे। श्री श्यामा जो निकट बुलाए, नहीं छाड़ निज महल सिधाए। श्री प्रिया जी ने हरिदास तोमर को निकुंज में बुला लिया, वृंदावन वास मिला। या कली में नैष्टिक सुदृढ़, ऐसो भयो नहान, भगवत सब गुण आगिरो, हरिदास सम कौन। इस कलयुग में ऐसा नैष्टिक सुदृढ़ अनन्य भक्त कौन हो सकता है?
ऐसा भगवत मुनि जी कहते हैं कि जैसे श्री हरदास जी महाराज थे, हरिदास तोमर जी थे, ये इनका दिव्य चरित्र है। जय जय श्री हरवंश, जय जय श्री हरवंश।